तो मैं आज अपने सरवखा पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि आए हुए थे, मैं उनसे यही अनुरोध करता हूं और उनको हमने सारी चीजें दिखाई भी हैं और बता भी दी हैं कि जिस व्यक्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज और उनके मिशन को हानि पहुंचाना चाहता है। चांद राठी जी कह रहे हैं कि साहब खा पंचायत के प्रधानों, आज मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस व्यक्ति पवन दास से हमारा कोई संबंध नहीं है। अरे मुझे रखना भी नहीं तुम जैसे अज्ञानियों से संबंध है। तुमसे संबंध जोड़ के मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा मेरे गुरुदेव से संबंध जोड़ के, और उनके और मेरे संबंध तो बड़े प्रगाढ़ हैं, आगाध हैं। गुरु शिष्य का नाता तो बाप बेटे का होता है, बाप बेटे का। और बेटा जितनी बाप की महिमा करेगा, उसके वचन में चलेगा, बाप उतना ही बेटे के नजदीक आता है। तो हम सत्सेवक भाई बहनों को तो तुम आश्रम वालों की, जगत वालों की, क्योंकि तुम लोग तो जगत से भी गए गुजरे। अरे सतगुरु रामपाल जी के मुख से विशेष संदेश नंबर 66 में आपने पहले सुन लिया ना, जिसमें सतगुरु जी कह रहे हैं कि तुम तो जगत वालों से भी गए गुजरे हो गए। तो ऐसे गए गुजरे लोगों से हमें क्या संबंध रखना भाई? तो भाई हम सत्सेवक भाई बहन आप आश्रम वालों से, अगर आप इसी प्रकार से चलते रहे, अगर इसी प्रकार से अज्ञानता में चलते रहे मुंह ढक के, तो आप और हमारा कोई संबंध नहीं है भाई। हमारा संबंध तो हमारे गुरुदेव भगवान से है और रहेगा। और उस संबंध को उनके अलावा धरती पर कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो तोड़ सके। वो संबंध केवल दो ही तरीकों से टूटता है, या तो भगत गलती कर दे और गुरु की नजरों से नीचे गिर जाए, या सतगुरु तोड़ दे। सतगुरु वैसे तोड़ेगा नहीं भाई, सतगुरु तो जोड़ने आता है, तोड़ने नहीं आता। और अब हम वो गलतियां कर नहीं सकते जो गलतियां हम युगों युगों से करते आ रहे हैं। तो अब तो भाई हमारा और सतगुरु रामपाल जी का रिश्ता सुई और धागे का हो गया, सुई और धागे का। शब्द सुना ना परमात्मा का, मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे, बार बार सतगुरु समझावे जग में जीवन थोड़ा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे। कहे कबीर तुम चरण चित्त राखो, जो सोई मैं डोरा रे। तो भाई सत्सेवकों का सतगुरु रामपाल जी का रिश्ता तो सुई और धागे का है। और नीचे से मार दी गुरुदेव ने गांठ, गुड़िया गांठ। गुड़िया गांठ उसको बोलते हैं जो खुलती नहीं है। तो तुम लोगों से संबंध नहीं जोड़ना, और ना हम जोड़ना चाहते। परमात्मा कहते हैं इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल सब रीत। और कहे कबीर तहां जाइए भाई रसन तन की प्रीत। अरे भगत ने तो उन लोगों से संबंध जोड़ने चाहिए जिनका इष्ट मिलता हो, जिनका भगवान एक हो। तो आप शतलोक आश्रम वालों का और हम सात संगति वालों का तो भगवान मिलता ही नहीं। हमारा भगवान तो जिंदा है, जिंदा सतगुरु रामपाल जी। तुम आश्रम वालों का भगवान है मुर्दा, वो दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो। तो इष्ट मिले तो इष्ट ना आपका मिल रहा ना हमारा मिल रहा। इष्ट मिले और मन मिले तो भाई आप और हमारा मन भी नहीं मिल रहा। जब आपका इष्ट ही अलग है, हमारा इष्ट ही अलग है, तो मन कैसे मिलेगा? इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल सब रीत। तो आप और हमारी रीतियां भी नहीं मिल रही, नियम मर्यादा भी नहीं मिल रहे। तुम करते हो राजनीति, हम राजनीति पे थूकते हैं। तुम जाते हो अनुपासनाओं में, हम अनुपासनाओं की तरफ मुंह करके भी नहीं सोते। तो भैया आपके हमारी ना कोई रीति मिल रही, ना कोई मन मिल रहा, ना कोई इष्ट मिल रहा। तो फिर क्यों आप लोगों से संबंध जोड़ेंगे? हमारा मन, हमारी रीतियां, हमारे विचार हमारे जैसे भगत भाई बहनों से मिलते हैं। हम केवल उन्हीं की संगति करते हैं और मिल बैठकर फिर सतगुरु देव भगवान की महिमा करते हैं। तो क्या कह रहा भाई साहब कि ये पवन दास संत रामपाल जी के मिशन को बर्बाद करना चाहता है, हानि पहुंचाना चाहता है उनके मिशन को। अरे चांद राठी जी, आपने क्या समझ रखा है संत रामपाल जी को? अरे क्या समझ लिया आपने? ये दो कोटि का जीव, ये अदना सा, ये पवन दास और उस परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के मालिक के मिशन में आग लगाएगा, हानि पहुंचा देगा। अरे शब्द बोलने से पहले थोड़ा बहुत जीव को समझा दिया करो, धो लिया करो इसको।
ताकि ये शुभ शुभ बोले। अरे ये वो समरस शक्ति है जो उनकी स्वयं की वाणी में है कि काल डरे करतार से। ये सतगुरु रामपाल जी वो कबीर करतार हैं। 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल भी थर्राता डरता है। काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश। और जोरा जोड़ी झाड़ती पगरज डारे शीस। जोरा यानी मौत, मृत्यु। ये मृत्यु भी इस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी के पैरों की धूल झाड़ती है, इनकी चप्पल झाड़ती है। जोरा जोड़ी झाड़ती पगरज डारे शीस, इनके चरणों की धूल ये मृत्यु अपने माथे पर लगाती है कि भगवान आपका आदेश होगा उसको हाथ लगाऊंगी। और तुम कह रहे हो पवन दास संत रामपाल जी के मिशन को हानि पहुंचाना चाहता है। इतने कमजोर हो गए आप लोगों की नजरों में सतगुरु रामपाल जी। अरे जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अपनी सोच बदलो, अपने विचार बदलो, सत्संग सुनो, भगवान से प्रार्थना करो, भीख मांगो कि भक्ति दान मोहि दीजियो देवन के देवाओ, तब मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी भीख। आगे डॉक्टर चांद राठी जी क्या कुछ अपने प्रवचन में कह रहे हैं, सुनिए। हम इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से ये भी आपको बताना चाहते हैं कि हम खाप को प्रथम न्यायालय मानते हैं। अच्छा, आज लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हो गए, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि ये फैसले यही हमारे बुजुर्ग किया करते थे। तो हम खापों का बहुत सम्मान करते हैं और इन्हें आज भी आश्वासन देते हैं कि इस तरीके के कीड़े आते रहेंगे और जाते रहेंगे। हम इनके साथ कल भी कंधे से कंधा मिला के जो जन भावना के कार्य करते थे और आगे भी करते रहे, इस बात का हम आश्वासन देते हैं। सुन लिया भाई और बहनों, इनके विचार सुन लिया आपने। इन हुक्का पाड़ू को कह रहे हैं कि हम खाप पंचायतों को प्रथम न्यायालय मानते, प्रथम कोर्ट। अरे फिर सतगुरु रामपाल जी कहां गए? सतगुरु रामपाल जी का न्याय कहां गया? उनका विधान कहां गया? कहते हम तो खाप पंचायतों को प्रथम न्यायालय मानते हैं, संत रामपाल जी को नहीं। और हम खाप पंचायतों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। पहले भी चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं। भक्तों के साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चलेंगे। परमात्मा के मार्ग में कंधे से कंधा मिला के नहीं चलेंगे। ये पहचान होती है भाई और बहनों काल के द्वारा भेजे गए दूतों की, उनके एजेंटों की। ये जगत वाले भी काल के एजेंट, काल के दूत जो भक्तिहीन प्राणी हैं। और ये आश्रम वाले इतना ज्ञान लेके, सतगुरु की इतनी संगति करके क्या कह रहे हैं? हम तो जगत वालों के साथ ही कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और इस पवन दास जैसे कीड़े आते रहेंगे, जाते रहेंगे। और प्रथम न्यायालय मानता है। अरे भाई, अगर तू खाप पंचायतों को प्रथम न्यायालय मान रहा है तो तेरी खाप पंचायत तो पवन दास के खिलाफ न्यायालयों में जा रही है, कोर्ट में जा रही है मुकदमा करने। तेरी खाप पंचायत तो खुद फैल होके बैठी है। अरे पंचायत का काम होता है मुकदमों को कोर्ट में जाने से रोकना और अपने स्तर पर न्याय करना। तेरी खाप पंचायत तो खुद कह रही है कि हम पवन दास के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का मुकदमा करेंगे। और ये चांद राठी कह रहा हम तो खाप पंचायत को प्रथम न्यायालय मानते हैं। तो भाई तू क्या कह रहा है? विचार कर अपने शब्दों के ऊपर। तेरी खाप पंचायत तो खुद फैल होके बैठी है। इस पवन दास का न्याय तेरी खाप पंचायत नहीं कर पा रही, तभी तो कोर्ट में जा रही है। और आप कह रहे हो कि हम तो खाप पंचायत को प्रथम न्यायालय मानते हैं। यह होती है झूठी प्रशंसा, झूठी प्रशंसा। यह भक्ति मार्ग में नहीं चलती, भगत को शोभा नहीं देती। भगत ने ऐसे किसी की चापलूसी नहीं करनी चाहिए। अरे क्या दे देंगे तुम्हें जगत वाले? जूते मिलेंगे, जूते, कुछ नहीं मिलेंगे इससे ज्यादा। यह संसार किसी को कुछ नहीं दे सकता। परमार्थ की कीमत जगत नहीं दे सकता। त्रेता युग की कहानी गुरुदेव ने बताई। हनुमान जी ने रामचंद्र जी की सीता को वापस लाने के लिए जी जान लगा दी। करोड़ों लोगों को मारकर वो आत्महत्या का दोष अपने ऊपर ले लिया। और जब सीता वापस आई और कुछ दिनों बाद में जब सीता सभी को उपहार दे रही थी, गिफ्ट दे रही थी, तो हनुमान जी को एक मोतियों की माला दी, बहुत सुंदर। हनुमान जी ने उन मोतियों को फोड़ना शुरू कर दिया, माला तोड़ दी। सीता गुस्सा हो गई, बोला अरे हनुमान तू रहा बंदर का बंदर। उसकी बेइज्जती कर दी बेचारे की। मायूस होकर
अयोध्या को छोड़ के जंगल में चला गया उसी दिन। फिर वहां उसको कबीर भगवान मिले, सतगुरु रामपाल जी, और उस दुखी आत्मा को देखकर कहा कि हनुमान देख ले भाई, ये जगत कुछ नहीं दे सकता तुम्हें। अरे तूने अपनी जी जान की बाजी लगाई परमार्थ के लिए, ना रावण तेरी बेटी ले गया, ना तेरी पत्नी ले गया, ना तेरे माता पिता ले गया, ना तेरी औरत ले गया। कहने का मतलब है उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं गया। हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे। हनुमान जी तो रामचंद्र जी के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे, निस्वार्थ भाव से, परमार्थ के लिए, जगत के लिए। और क्या दिया उसने? दुत्कार दिया, बेइज्जती कर दी। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भगवान दे सकता है, ये जगत नहीं देगा कुछ भी। चाहे कितना पानी निकाल दो, कितनी चापलूसी कर लो इनकी, अंत में ठेंगा मिलेगा, ठेंगा। क्योंकि तुम लोग इनको ज्ञान आधार से नहीं जोड़ रहे, तुम लोग इनको अपने एहसानों के नीचे दबा के और इनको अपने साथ में बैठा रहे हो। और गुरुदेव भगवान कहते हैं जगत वालों के साथ में तो उठना बैठना भी नहीं चाहिए, पाप लगता है। दुनिया से ती दोस्ती, पड़े भजन में भंग, एका एकी राम से या साधु के संग। या तो एकांत में अपने भगवान का भजन करना चाहिए, या अपने भगत भाई बहनों के साथ में बैठना चाहिए। लेकिन आप लोगों को भगत भाई बहन तो दुश्मन नजर आते हैं। आप तो इन लोगों के साथ में, जगत वालों के साथ में, दुनिया वालों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने में बड़े खुश हैं। तो कह रहे हैं हम तो खाप पंचायत वालों के साथ में पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। तो ये इनके विचार हैं भाई और बहनों। भक्ति मार्ग में आने के बाद सोचिए, ये सतलोक जाने की तैयारी कर रहे हैं या नरक लोक जाने की तैयारी कर रहे हैं। आगे क्या कुछ कह रहे हैं श्रीमान चांद राठी जी, सुनिएगा। बिल्कुल जी, जो मैंने एफआईआर आपको हम देंगे सारी कॉपियां, जो 22/9/2022 की 8/9/2022 की जो एफआईआर है, उसमें इसने लोगों से अपने अकाउंट में पैसे डलवाए, जिसके बाद ये शिकायतें जगह जगह से आने लगी। जब ये शिकायतें गुरुजों के पास गई तो गुरुजों ने आहत होकर इसके खिलाफ मेरे ही माध्यम से मैं ये एफआईआर, ये जो दर्ज एफआईआर है, इसकी प्रीति में एसपी हिसार को सबमिट करके आया था। सारी जांच हुई और इसको दोषी पाया गया, उसके बाद ये एफआईआर दर्ज हुई। कह रहा है इस पवन दास ने लोगों से अपने अकाउंट में पैसे डलवाए। अरे भैया, पवन दास ने किन लोगों से अपने अकाउंट में जो है पैसे डलवाए? केवल अपने सत्सेवक भगत भाई बहनों से। तुम शतलोक आश्रम वालों के आगे हाथ नहीं फैलाए, और तुम शतलोक आश्रम वालों ने जबरदस्ती मुझ पवन दास के खाते में 5-5 हजार रुपए डालकर और जबरदस्ती तुम लोगों ने मेरे ऊपर मुकदमा करवाया, झूठे गवाह बने। और कबीर सागर के सरलार्थ में गुरुदेव ने क्या लिखा है कि जो व्यक्ति भगत होकर झूठी गवाही देता है, अगले जन्म में वो सांप बनता है, सांप, सर्प। फिर उसको 2 जीभ मिलती है, 2 जीभ लपर लपर करेगा, लपर लपर, कि बेटा झूठी गवाही दिया करता था ना इसी जीभ से, ले अब तेरे को डबल जीभ दी जाती है, निकाल अंदर बाहर कर फटाफट फटाफट। तो जिन जिन भक्तों ने मेरे खाते में जबरदस्ती मेरे ऊपर मुकदमा करवाने के लिए पैसे डाले थे, और जो इस मुकदमे में मेरे खिलाफ झूठे गवाह हैं, परमेश्वर जी के विधान अनुसार अगले जन्म में सरप बनोगे, सरप, और इसी जन्म में भी दुर्गति होगी। मालिक के विधान अनुसार माफी मांगनी पड़ेगी। अंत में आप लोगों ने जो ये कुकृत्य किया है, आप लोगों ने जबरदस्ती, जिस प्रकार दुर्वासा ऋषि को माफी मांगनी पड़ी अम्बरीश ऋषि से, ये वही भक्ति है, वही भगवान है, वही मार्ग चल रहा है, वही इतिहास दोहराए जाएंगे, ध्यान रखना। अब इससे पूछा जा रहा है कि भाई पवन दास ने इतने कांड कर दिए, इतनी घटनाएं हो गई, जगह जगह इसकी गिरफ्तारी हो गई, हाई कोर्ट में, फलाने में और दिखने में। तुम कह रहे हो लोगों को ठग रहा, धार्मिक भावना भड़का रहा, ये कर रहा, वो कर रहा है, फोटो फाड़ रहा है, ये है वो है, हुक्का पीने वालों को ढेड़ कह रहा है। इतना सब कुछ हो गया तो इस पवन दास की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही इसके ऊपर? तो डॉक्टर चांद राठी जी कह रहे हैं कि पवन दास के पीछे कुछ संगठनों का हाथ है, कुछ ताकतें इसके पीछे हैं। सुनिएगा भाई और बहनों, इसके पीछे कुछ संगठन है जी। इसकी गिरफ्तारी भी हुई। मैं जो ये पहला मुकदमा बता रहा हूं, इसमें इसकी गिरफ्तारी हुई, 3.5 महीने में बेल हुई। जो दूसरा मुकदमा है, इसमें इसकी गिरफ्तारी हुई, ये बेल पे है।
तो ऐसा नहीं है कि इसके खिलाफ हम कार्रवाई नहीं कर रहे, इसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन इसके पीछे कुछ ताकतें हैं जो संत रामपाल जी महाराज के इस पवित्र मिशन को रोकना चाहती हैं। इस पवन दास के पीछे कुछ ताकतें हैं, कुछ संगठन हैं। अरे बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो चांद राठी जी, लेकिन बस आपकी दिशा थोड़ी सी गलत है। बिल्कुल इस पवन दास के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा संगठन है, और वो है सतगुरु रामपाल जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी वो ताकत है, वो संगठन है, हिम्मत है, जो हमेशा मुझे सत्कर्म करने के लिए, सच कहने के लिए प्रेरित करते हैं। ढाल बनकर आगे पीछे रहते हैं अपने हर बच्चे के, जो सतमार्ग पर उनके पच्चिनों पर चलता है। पवन दास कोई स्पेशल नहीं है, कोई विशेष नहीं है। सतगुरु रामपाल जी मेहरबान तो पवन गदा पहलवान, वो अपने हर बच्चे के आगे पीछे ढाल बनकर खड़े हैं, जो उनकी मर्यादाओं में रहकर भक्ति करता है, उनकी महिमा करता है। तो भाई चांद राठी जी, ताकत तो है, संगठन तो है, लेकिन वो संगठन सतगुरु रामपाल जी है, वो ताकत सतगुरु रामपाल जी है, जो फिर भी बाड़ बाका नहीं होने देते तुम लोगों के इतने कुप्रयासों के बावजूद भी। और चांद राठी जी, अगर आपको इतना पता चल गया कि पवन दास के पीछे कुछ ताकतें हैं, कुछ संगठन हैं जो सतगुरु रामपाल जी के मिशन को हानि पहुंचाना चाहते हैं, तो ये भी बता दे मेरे भाई, वो कौन कौन सी ताकतें हैं। उन संगठनों के नाम भी बता दे। अल-कायदा है, जैश मोहम्मद है, या कौन सा संगठन है मेरे पीछे। अरे जब तुझे इतना पता चल गया कि कुछ ताकतें हैं, कुछ संगठन है इसके पीछे, जो हमारी भी पार नहीं बसा रही, इसको बार बार रोकने का प्रयास करते हैं, रुक ही नहीं रहा, इसके पीछे कुछ ताकतें हैं, तो जब इतना पता चल गया तो ये भी बता दे वो ताकतें कौन है। एक आध का नाम भी बता दे मेरे भाई। तो क्यों झूठ पेल रहा है। ये वीडियो आने वाले समय में दुनिया देखेगी, मुंह पे थूकेगी। जिस प्रकार भाई और बहनों 650 साल पहले जब कबीर परमेश्वर जी आए थे, सतलोक से चलकर सहशरीर शिशु रूप में कमल के फूल पर लहरतरा तालाब में बनारस के काशी में प्रकट हुए, तो बाद में लोगों ने भ्रांतियां फैला दी, और वर्तमान में भी लोगों ने भ्रांतियां फैला रखी हैं उस कबीर परमेश्वर जी को लेकर, कि कबीर जी तो एक विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुआ था, वो कंवारी थी, और लोक लाज में आकर वो वहां पर छोड़ गई उस बालक को, और एक जुलाहा दंपत्ति नीरू नीमा उसको उठाकर ले गए। तो गुरुदेव भगवान ने बताया, रहे ज्ञानियों, जब तुम्हें इतना पता चल गया कि एक विधवा ब्राह्मणी उसको फेंक के चली गई, तो ये भी बता दो उस विधवा ब्राह्मणी का नाम क्या था, वो कौन से मोहल्ले में रहती थी, उसके माता पिता का क्या नाम था, ये भी बता दो। फिर तुम तो क्यों डींग मारते हो। तो चांद राठी जी, आप तो उन जगत वालों के पच्चिनों पर चल रहे हैं, कह रहे हैं कि पवन दास के पीछे कुछ ताकतें हैं, कुछ संगठन हैं। अरे जब इतना ही पता चल गया तो संगठन का नाम क्या है, कहां रहता है वो संगठन, देश में है कि विदेश में है, कैसे वो मेरे को फंडिंग कर रहा है, कैसे मुझे सहायता भेज रहा है संत रामपाल जी के मार्ग में हानि पहुंचाने के लिए, तो ये भी बता दे मेरे भाई। तू तो वकील है पेशे से, इतनी खोजबीन तो तू कर ही सकता है। तो ये भाई और बहनों, इनके अज्ञान का परिचय है ये परमात्मा ने दया बख्शी, इन्होंने खुद ही अपना इंटरव्यू दे दिया और अब ये ज्ञान चर्चा हो रही है। सारे तो नहीं निकल पाएंगे उधर से काल के जाल से, सतलोक आश्रमों से, सबके भाग्य में तो साथ संगति नहीं है। सकल पदार्थ है जगमाही, भाग बिना नर पावत नाही। लेकिन कुछ एक आत्माएं जो परमात्मा चाहने वाली होंगी, इन वीडियो को देखकर, ये जो लाइव डिबेट चल रही है, ज्ञान चर्चा चल रही है, कुछ एक आत्माएं जरूर उधर से निकल कर आ जाएंगी, अपना भला करवा लेंगी, अपनी मर्यादा सुधार लेंगी, साथ संगति से जुड़कर सतगुरु के पद चिन्हों पर चलकर और सतगुरु को प्रसन्न करने की दिशा में आगे बढ़ेंगी। तो ये भाई और बहनों, डॉक्टर चांद राठी जी का इंटरव्यू, उनके विचार, उनके प्रवचन। कहते हैं कि बहुत बड़ा जो व्यापारी होता है, जिसने हजारों क्विंटल गेहूं का व्यापार करना होता है, वो हजारों बोरियों को खोल खोल के नहीं देखता है, वो परखी मार के देख लेता है 2, 4, 5 बोरियों में। तो इस भाई जी के पिछले 1-1.5 घंटे से मैं आपको विचार सुना रहा हूं। आपने परखी मार ली होगी ज्ञान और अज्ञान की, धर्म के पाड़े में है कि अधर्म के पाड़े में है। अब इसके विषय में और ज्यादा कहना उचित नहीं है।